नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर दो जगहों से बड़ा धन लाभ होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंग बली की असीम कृपा से अगले 24 घंटों के अंदर आप माला माल होने वाले हो। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, दरवाजा बंद कर लीजिए, सचमुच बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह केवल कानों से सुनकर भूल जाने वाली बात नहीं है। यह बात आपकी नसों में उतरने वाली है। यदि यह आपके किसी विरोधी, आपसे ईर्ष्या करने वाले या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच गई जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, तो वह आपकी चाल से पहले अपनी चाल चल देगा। इसीलिए शांत होकर बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से यह वचन लीजिए कि आज जो भी सुनेंगे उसे मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप बहुत आंसू बहा चुके हैं। यह बात मैं किसी पुस्तक में पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। आपकी आंखों के नीचे छिपी हुई थकावट और आपकी मुस्कान में दिखाई देने वाली हल्की सी टूटन इस बात की गवाह है कि आपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहन किया है। आपने दूसरों के लिए खड़े होकर देख लिया, अपने हिस्से का अधिकार छोड़कर भी देख लिया। आपने विश्वास किया और उसके बदले आपको क्या मिला? तूने जितना सहा है उसके बदले आपको ताने, दूरियां और कई बार विश्वासघात भी। लेकिन अब जो समय आपके सामने आकर खड़ा हुआ है वह बीते हुए समय जैसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले अगले 72 घंटों के अंदर एक ऐसी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो पहले आपको अंदर तक झकझोर देगी और उसके बाद आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। यह कोई साधारण समय नहीं है। यही वह घड़ी होती है जब भाग्य अचानक अपनी दिशा बदलता है और जिन दरवाजों पर आप वर्षों से दस्तक देते आए हैं वे अपने आप खुलते नजर आएंगे। आपका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। जब दुख मिला तो वह साधारण से कई अधिक मिला। जब आप गिरे तो इतनी गहराई तक गिरे कि दूसरे लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए जब खुशियां आएगी तो वे भी सामान्य नहीं होगी। आपकी कहानी हमेशा किसी न किसी चरम सीमा पर लिखी गई है। या तो आप बहुत नीचे रहे हैं या फिर बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे। आपके लिए बीच का रास्ता जैसे बनाया ही नहीं गया। इसी कारण आप कई बार लोगों के बीच रहकर भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग आपको घमंडी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपका मस्तिष्क वहां नहीं रहता जहां बाकी लोगों की सोच रुक जाती है। आपका मन आने वाले समय की ओर दौड़ता रहता है। आप नई संभावनाओं पर विचार करते रहे हैं। आप नई संभावनाओं पर विचार करते हैं, खतरे और परिणाम को परखते हैं और सावधान हमेशा रहते हैं। साधारण बातों में भी गहराई खोजने लगते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। आपका हृदय बेहद साफ है, इतना साफ कि कई लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मान बैठते हैं। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो उसे आधा नहीं बल्कि पूरा दिल सौंप देते हैं। आप रिश्तों को नाप तोल कर नहीं निभाते। यही गुण आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अगले 72 घंटों के अंदर आपके सामने 3 महत्वपूर्ण संकेत आने वाले हैं। पहला संकेत एक ऐसे सत्य से जुड़ा होगा जो आपको भीतर तक हैरान कर देगा। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने सबसे भरोसेमंद दायरे में जगह दी थी और जिसके बारे में आपने कभी संदेह तक नहीं किया, उसी से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी आपके सामने आएगी जो आपकी नींद छीन सकती है। यह सच्चाई आपको तोड़ेगी नहीं, लेकिन आपके व्यक्तित्व और सोच को पूरी तरह बदल देगी। यही परिवर्तन आपकी आने वाली सफलता की पहली सीढ़ी बनेगा। उस समय भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। आपका क्रोध बहुत तीव्र होता है। जब आप गुस्से में आते हैं तो केवल सामने वाला ही नहीं बल्कि आप स्वयं भी भीतर से जलने लगते हैं। इसीलिए पहले रुकिएगा, परिस्थिति को देखिएगा, बात को समझिएगा और उसके बाद शांत मन से फैसला कीजिएगा, क्योंकि समय आपके समर्थन में रहेगा लेकिन जल्दबाजी आपके विरोध में काम कर सकती है। दूसरा संकेत अचानक मिलने वाले एक अवसर का होगा। कोई ऐसा मौका जो शायद पहले भी आपके पास आया था, लेकिन दूसरों की बातों में फंसकर आपने उसे जाने दिया, वह दोबारा आपके सामने लौटकर आ सकता है। इस बार उसे पहचानने में भूल मत कीजिएगा। यह अवसर आपके कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति या समाज में आपकी पहचान से जुड़ा हो सकता है। यदि इस बार भी आपने भय, झिझक या संकोच के कारण उसे ठुकरा दिया तो उसका पछतावा लंबे समय तक बना रहेगा। आपको चीजें देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो आपकी उम्मीद से कई अधिक मिलती है। लोग अभी यह समझ रहे हैं कि आप दूसरों से पीछे रह गए हैं, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि आप भीतर ही भीतर एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तीसरा संकेत आपके मन की बेचैनी के रूप में सामने आएगा। रात में अचानक बिना कारण आपकी नींद खुल सकती है, हृदय की धड़कन कुछ तेज महसूस हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। इससे घबराइएगा नहीं, यह किसी खतरे का भय नहीं बल्कि आने वाले परिवर्तन की आहट होगी। जब जीवन कोई नया मोड़ लेने वाला होता है तो सबसे पहले मन और आत्मा के भीतर हलचल शुरू होती है। अब एक बात अच्छी तरह अपने मन में बैठा लीजिए। आने वाले 3 दिनों तक लोगों से थोड़ा फासला बनाकर रखिएगा। हर बात पर बहुत अधिक लोगों की राय लेने से बचिए। जो लोग हमेशा आपको रोकते हैं, आपकी सोच को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए। इस समय आपके विचारों का स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आपके मन में किसी प्रकार के भ्रम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आपने अब तक दूसरों की बातों पर बहुत ध्यान दिया है, लेकिन इस बार अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिएगा। आपकी सोच सम्मिति नहीं है, आपकी सोच सीमित नहीं है। आप केवल किसी तरह जीवन काटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो घर से बाहर निकलने का साहस कीजिए। जरूरत हो तो शहर बदलने से मत डरिए। यदि किसी रिश्ते की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़े तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि सफलता कभी भी आराम और सुविधा की जमीन पर नहीं पनपती।
एक और सच्चाई समझ लीजिए, दूसरे लोग आपको उतना नहीं रोकेंगे जितना आपकी अपनी चिंताएं आपको पीछे खींचती है। आप हर रात असंख्य सवालों और परेशानियों को लेकर सोते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएगा तो क्या होगा। यही भय धीरे धीरे आपकी शक्ति को समाप्त कर रहा है। आपके भीतर असाधारण योग्यता मौजूद है, आपकी सोच दूर तक देखने वाली है और आपका मस्तिष्क सामान्य लोगों की तरह सीमित नहीं है। फिर भी आप अपनी क्षमता को दुनिया से छिपाकर रखते हैं। आप यह मान लेते हैं कि जिन्हें समझना होगा वह अपने आप समझ जाएगा, लेकिन दुनिया उसी बात को मानती है जो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब स्वयं को सामने लाने का समय आ गया है। अपनी प्रतिभा दिखाइए और जिन योजनाओं को अब तक केवल सोचते आए हैं उन्हें वास्तविकता में उतारना शुरू कीजिए। याद रखिए कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी छलांग लिखी हुई है, ऐसी छलांग जिसके बाद लोग हैरान होकर पूछेंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तब वही लोग जो आज आपके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, आपके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे सफलता से पहले आपकी परीक्षा अवश्य होगी। किसी पर किया हुआ विश्वास टूट सकता है, रातों की नींद गायब हो सकती है, रिश्तों के असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं और आपको बिना किसी सहारे के अकेले खड़े होकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। भयभीत मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, आपका समय जाग चुका है। अब तक एक बात और, अगले 3 दिनों में आलस्य को त्याग दीजिए। जिस काम को लगातार टालते आ रहे हैं उसकी शुरुआत कीजिए। जिस व्यक्ति को कॉल करने से घबरा रहे हैं उसे कॉल कीजिए। जिस पर प्रस्ताव को भेजने से हिचकिचाहट हो रही है उसे भेज दीजिए, क्योंकि भाग्य जब दरवाजा खोलता है तब उसके भीतर कदम आपको स्वयं ही रखना पड़ता है। यह शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं चाहता हूं कि इस समय आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक सच्चाई स्वीकार करें। आपने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों की राय के आधार पर लिए हैं, कभी परिवार के भय से, कभी समाज के तानों से और कभी यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हर बार ऐसा करेंगे अपने स्वयं को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेला, लेकिन अब आपके सामने जो समय खड़ा है वह समझौता करने का समय नहीं है, यह दृढ़ निर्णय लेने की घड़ी है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको 2 रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पहला मार्ग आपको सुरक्षित दिखाई देगा, वहीं पुराना और जाना पहचाना रास्ता जिसमें खतरा कम होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने की संभावना भी सीमित होगी। दूसरा मार्ग अनजान होगा और उस पर कदम रखते समय भयभीत महसूस होगा, लेकिन आपकी वास्तविक उड़ान उसी रास्ते पर छिपी हुई है। आपको अक्सर देर से यह समझ आता है कि असली अवसर कौन सा था। बाद में आप बैठकर सोचते हैं कि काश उस दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। इस बार अपने जीवन में उस काश को जगह मत दीजिए। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो ऊपर से आपका शुभचिंतक दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति देखकर असहज महसूस करता है। वह आपको सीधे गिराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे आपके मन में संदेह पैदा करेगा। वह कहेगा कि अभी समय ठीक नहीं है। दोस्तों, पहले अच्छी तरह सोच लो, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लो, या बेवजह जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है।
आप उसकी बातों को समझदारी और तर्क मानकर स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह आपका नहीं, अपना भय आपके सामने रख रहा होता है। इस बात को याद रखिए कि जो व्यक्ति स्वयं उड़ान भरने से डरता है, वह दूसरों को भी आकाश में उड़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगले 3 दिनों में होने वाली कोई बातचीत, मिलने वाला कोई संदेश या अचानक होने वाली मुलाकात आपको इस सच्चाई से परिचित कराएगी। तब आपको समझ आएगा कि कौन वास्तव में आपके साथ खड़ा है और कौन आपकी छाया में रहकर अपनी सुरक्षा तलाश रहा है। उस समय भावनाओं में आकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। शांत रहिएगा और बिना विवाद किए उचित दूरी बना लीजिएगा। इस समय आपका भाग्य जागृत अवस्था में है, लेकिन भाग्य केवल अवसर आपके सामने रखता है, परिणाम नहीं देता। परिणाम आपके कर्म और आपके निर्णयों में प्राप्त होते हैं। इन दिनों आपके मन में विचार बहुत तेजी से चल सकते हैं। अचानक आपके भीतर नई योजनाएं जन्म लेगी, पुराने अधूरे कार्य याद आएंगे और कोई ऐसा सपना जिसे आपने परिस्थितियों के कारण दबा दिया था, दोबारा आपके भीतर सिर उठाने लगेगा। यह केवल संयोग नहीं होगा, यह इस बात का संकेत होगा कि आपके भीतर बुझती हुई चिरागी फिर से प्रज्वलित हो रही है। आप कई बार यह सोचकर स्वयं को रोक लेते हैं कि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ते देखा है जिनके पास शुरुआत में आपसे भी कम संसाधन थे। उनके और आपके बीच अंतर साधनों का नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णय का था। अब धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। अगले 7 दिनों में आर्थिक लाभ से जुड़ा कोई अवसर आपके सामने आ सकता है। यह अवसर रुके हुए भुगतान, पुराने निवेश, नए प्रोजेक्ट या किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धन जितनी तेजी से आता है, अनुशासन ना होने पर उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। आप मन में बहुत उदार है और कई बार भावनाओं में आकर खर्च कर देते हैं। किसी अपने की आवश्यकता सुनते ही बिना अधिक विचार किए सहायता के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बार थोड़ा संयम रखिएगा और सबसे पहले अपने पैरों को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। आपके जीवन में कई बड़े नुकसान केवल इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने लोगों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया। आपने किसी को ऊपर उठने में सहायता दी और वही व्यक्ति आपके कंधों का सहारा लेकर आपसे आगे निकल गया। आपने किसी को मुश्किल समय में संभाला और उसने आपकी और अच्छाई को आपकी कमजोरी मान लिया। अब इस गलती को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास अवश्य कीजिए, लेकिन प्रमाण देखने के बाद। सहायता कीजिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। प्रेम कीजिए, परंतु अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। यह भी संभव है कि आपके कुछ निर्णयों को लेकर परिवार में असहमति पैदा हो। घर के लोग आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि इतना बड़ा कदम मत उठाइए, स्थिर रहिए और जो कुछ मिला है उसी में संतोष कीजिए। लेकिन आपको भीतर का मन केवल संतोष से नहीं, नई संभावनाओं से संचालित होता है। बड़ा सोचना कोई अपराध नहीं और जीवन में ऊंचा उठने की इच्छा रखना अहंकार नहीं कहलाता। फिर भी अपनी बात रखने का तरीका शांत होना चाहिए। विद्रोह के स्थान पर स्पष्टता रखिए क्यों और क्रोध के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाइए। आने वाले
7 दिनों में आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। आसपास के लोग भी आपको देखकर यह सोचेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल गया है। आपकी आंखों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा, लेकिन उनके साथ कुछ लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ सकती है। जब कोई व्यक्ति ऊपर उठना शुरू करता है तो सबसे पहले वे लोग असहज होते हैं जिन्हें हमें हमेशा नीचे दिखाने की आदत पड़ चुकी होती है। इसीलिए अपनी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रकट मत कीजिएगा। शांत रहकर अपना कार्य करते रहिए और परिणाम को स्वयं बोलने दीजिए। आप अक्सर रात के समय अपने अतीत की घटनाओं को दोहराते रहते हैं। किस व्यक्ति ने क्या कहा, कहाँ आपसे गलती हुई और कौन सा अवसर आपके हाथ से निकल गया। इन्हीं बातों में आपका मन उलझ रहता है। यह आदत धीरे धीरे आपकी ऊर्जा समाप्त कर रही है। अतीत से सीख लेना आवश्यक है, लेकिन उसमें रहना उचित नहीं। इन 7 दिनों में हर रात सोने से पहले आपने अपने मन को यह आदेश दीजिए कि जो बीत चुका है मैं उसे जाने देता हूँ। इसके बाद आप स्वयं देखोगे कि सुबह उठते समय आपकी ऊर्जा पहले से अलग और हल्की महसूस होगी। आपका वास्तविक शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर पैदा होने वाला आत्मसंदेह है। जब आप अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तब परिस्थितियां भी रुककर आपके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगती है। लेकिन जिस क्षण आप स्वयं पर भरोसा करना शुरू करते हैं उसी समय रास्ते बनते हुए दिखाई देने लगते हैं। अपनी योग्यता पर विश्वास करने का समय आ चुका है। आपका भाग्य साधारण नहीं है। आपको चीज भले ही देर से प्राप्त होती है, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। आप गिरते अवश्य हैं, लेकिन पूरी तरह टूटते नहीं। आप अकेले पड़ सकते हैं, फिर भी हार स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, अगले 72 घंटों के अंदर कोई पुराना संपर्क, पहले की कोई फाइल या लंबे समय से भूला हुआ कोई विचार अचानक दोबारा सक्रिय हो सकता है। उसे मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। संभव है कि वही पुराना सूत्र आपके आने वाले भविष्य की चाबी से जुड़ा हो। यदि किसी दिन बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में अचानक गहरी शांति उतर आए या भीतर से खुशी महसूस होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपके आगे का रास्ता साफ होने शुरू हो गया है। परिवर्तन आने से पहले हलचल होती है, बड़ी छलांग से पहले झटका महसूस होता है और नया सवेरा होने से पहले अंधकार अधिक गहरा दिखाई देता है। आप इस समय उसी मोड़ पर खड़े हैं। डरना मत, रुकना मत, झुकना मत, अभी तो शुरुआत है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से बात और गहरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी घटित हुआ उसमें से कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं था। हर धोखा, प्रत्येक असफलता और हर अपनापन या अपमान तुम्हें कमजोर करके तोड़ने के लिए नहीं आया था। इन सभी घटनाओं का उद्देश्य तुम्हें जीवन से एक अलग स्तर के लिए तैयार करना था। लेकिन परेशानी यह रही कि तुमने प्रत्येक घटना को समझने के बजाय उसे अपने दिल पर ले लिया। जब किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा तो तुमने स्वयं को दोषी मान लिया। जब किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा तो तुम्हें लगा कि कमजोरी तुम्हारे भीतर ही थी। जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुमने मान लिया कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है। लेकिन अब आप वास्तविकता समझ लो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि तुम्हारा उचित समय अभी पूरा नहीं हुआ था।
और अब वह समय पूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में एक ऐसा पल आएगा जब तुम स्वयं को आईने में देखकर अचानक अनुभव करोगे तो अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से बदल चुका है। तुम्हारे अंदर एक शांत आक्रोश, विचारों में स्पष्टता और एक अनोखा आत्मविश्वास दिखाई देगा। तुम्हें याद है कि तुमने कितनी बार अपने सपनों को आगे के लिए टाल दिया था, कितनी बार तुमने स्वयं से कहा कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। कितनी बार तुमने अपने भीतर उठने वाली आवाज को केवल इसीलिए दबा दिया क्योंकि परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें मना कर दिया था। अब वही दबा हुआ सपना दोबारा जागने वाला है। इस बार वह केवल तुम्हारे मन में आने वाला विचार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक ठोस योजना का रूप लेगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें स्थिर अवस्था में देखना चाहते हैं, लेकिन सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ते ही उन्हें अपनी गति धीमी दिखाई देने लगेगी। यह सच है कि मनुष्य को दूसरों की सफलता से उतनी जलन होती है जितनी स्वयं की उनसे तुलना करने पर होती। इसीलिए आने वाले दिनों में जब तुम कोई महत्वपूर्ण फैसला लोगे, तब उसका विरोध किया जा सकता है। तुमसे कहा जाएगा कि इतना बड़ा खतरा लेने की क्या आवश्यकता है, जो कुछ मिला है उसी में प्रसन्न रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।